हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 10। वीतराग भय क्रोध मन्मया मामुपाश्रितः बहवा ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागतः। आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। देखिए, भगवान बता रहे हैं, क्योंकि अब भगवान मोक्ष की बात की है पिछले श्लोक में। तो अर्जुन मान लो पूछ सकता है, कोई भी पूछ सकता है, आप ये बता तो रहे हो कि आपका जन्म, आपका कर्म दिव्य है, ठीक है, और उसको समझने का मेरा फायदा क्या है कि मेरा मोक्ष होगा। चलो ये भी अच्छा है, पहले किसी का हुआ है क्या, है ना। हम कुछ भी बाजार में सामान खरीदते हैं, ऑनलाइन खरीदते हो तो रिव्यूज पढ़ा है, कुछ लोगों ने खरीदा है क्या, मैं ही हूँ, उसमें लिखा रहता है फर्स्ट टू रिव्यू, तो फिर थोड़ा डाउट आता है खरीदूं कि नहीं खरीदूं। तो हमारे लिए टेंशन की कोई बात नहीं, क्योंकि इतने हजारों लाखों भक्त बन के लोग भगवान के धाम जा चुके हैं कि लंबी लाइन है। तो बहुत सारे सभी रिव्यूज 5 स्टार हैं और सब भगवत धाम पहुंचे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कैसे पहुंचेंगे वो समझा रहे हैं। वीत राग भय क्रोध। वीत मतलब इससे मुक्त होना, किससे, राग, भय और क्रोध। देखिए, जो ब्रह्म ज्योति को मानते हैं, जो सोचते हैं कि नहीं भगवान का कोई रूप नहीं है, स्वरूप नहीं है, निराकारवादी हैं, ये ब्रह्म ज्योत में जाना चाहते हैं, इनके लिए बहुत कठिन है, ये जीवन बहुत कठिन है, क्योंकि ये कभी समझ नहीं पाएंगे कि वो दिव्य ज्योति जो आ रही है वो भगवान के दिव्य शरीर से आ रही है, और भगवान एक व्यक्ति हैं, भगवान का एक रूप है। इस संसार में सभी का रूप है, तो भगवान का रूप क्यों नहीं होगा। जिसने सबको रूप दिया उसका खुद का रूप नहीं। तो इसके कारण क्या है, क्यों ऐसे लोग सोचते हैं, क्यों भगवान कह रहे हैं राग, भय और क्रोध से मुक्त होना है। तो देखिए क्या होता है कि राग, आसक्ति, हम इस संसार में रह रहे हैं, हर वस्तु का, हर व्यक्ति का रूप है। हमको लगता है कि संसार में दुख क्यों है, क्योंकि हमारा रूप है। रूप नहीं रहेगा दुख नहीं रहेगा। जैसे अब मान लीजिए मेरे शरीर को कोई तकलीफ पहुंचाता है, अब शरीर ही नहीं है तो तकलीफ ही नहीं है। ऐसे लोग बुद्धि लगाते हैं। तो ये लोग क्या सोचते हैं कि आध्यात्मिक जगत कैसा होना चाहिए, पूर्ण निराकारवाद, पूर्ण निराकार, तो वही ब्रह्म ज्योति में जाते हैं। तो ये इससे ऊपर उठना है। फिर भय, ये यहां तक नहीं रुकता है, इनको रूप की वजह से जो दुख मिला है, अब ये सोचते हैं भौतिकवादी व्यक्ति या निराकारवादी, मायावादी, ये सोचते हैं कि रूप मिला है इसीलिए दुख मिल रहा है। ये नहीं समझ रहे हैं कि आपने पूर्व जन्मों में या इस जन्म में कितना पाप किया है, उसका दुख भुगत रहे हो। गवर्नमेंट सबको उठा के जेल में नहीं डालती है, इतना जगह भी नहीं है कि पूरे भारतवासियों को जेल में डाल दे। सिर्फ जो नियम तोड़ता है, जो पाप करता है, उसको सजा दी जाती है, उसको दंड दिया जाता है, उसको सुधारना है। लेकिन लोग जो हैं वे इतना घबरा जाते हैं कि रूप है इसीलिए। मान लीजिए अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं, आप बाइक से जा रहे हैं, एक बार चालन हो गया, 2 बार, दिन में 3-4 बार चालन हो गया तो घबरा जाएगा व्यक्ति, बाइक ही नहीं निकालेगा घर से। तो ऐसे ही ये समझ नहीं पा रहे, ये सोचते हैं कि रूप है इसीलिए गड़बड़ है। तो इनका कहना है कि आध्यात्मिक जगत ही नहीं होना, रूप ही नहीं होना, तो फिर दुख नहीं होगा। इस संसार से मोक्ष प्राप्त करके निकल जाएंगे। ऐसे कैसे निकलेंगे। मोक्ष प्राप्त करना भी तो आसान नहीं है, पहले समझ तो जाए। लोग सोचते हैं मृत्यु हो गया मतलब मोक्ष हो गया। मृत्यु से मोक्ष नहीं मिलता है, भक्ति से मोक्ष मिलता है। क्योंकि मृत्यु तो हो जाएगी शरीर की, फिर नया शरीर लेना पड़ेगा, बाहर नहीं जा पाओगे, रहना तो यहीं पे पड़ेगा। तो इसलिए वो भयभीत रहते हैं। तो उस भय से भी ऊपर उठना है। फिर करते करते इनको इतना क्रोध हो जाता है, क्योंकि क्या होता है, देखिए
संसारी लोग का भी पूरा गलती नहीं, इनको भटकाने वाले बहुत बैठे हैं। कोई संसार में व्यक्ति फंसा हुआ है, उसका इच्छा हुआ अंदर से कि नहीं, कुछ जानना चाहिए भक्ति के बारे में, निकलने का सोचना चाहिए, क्यों मैं यहाँ पे दुख भुगत रहा हूँ। वो बाहर जाता है पता करने के लिए। 99% जो भक्ति के नाम पे ढोंग करा रहे हैं, सब गलत गलत पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, तो उनके यहाँ पहुँच जाते हैं। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई बोलता है ये देवता का उपासना करो, ये देवता का उपासना करो, ये भगवान वो भगवान, तो मनुष्य भी भगवान है, ये भी भगवान है। इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं और क्रोधित हो जाते हैं। ये सब क्या चल रहा है? तो क्रोध के कारण वो बोलते हैं सब कुछ ये शून्यवादी है, सब शून्य हो जाना चाहिए, सब खत्म, मृत्यु हो गया तो सब खत्म, उसका कुछ नहीं होना चाहिए। ये तो साकार छोड़िए, इन लोगों को निराकार भी नहीं चाहिए, शून्यवाद है, सब शून्य होना चाहिए। और ऐसे लोग ऐसे लोग फिर क्या करते हैं? फिर नशा करते हैं, ड्रग्स लेते हैं और सोचते हैं हाँ, ड्रग्स लेने के बाद वो सर चकराता है, अलग अलग चीज़ें दिखती हैं, उनको लगता है वही मोक्ष है। वह मोक्ष नहीं है। तो इसीलिए भगवान क्या कहते हैं? वीत राग भय क्रोध, इन तीनों से ऊपर उठो। राग से, संसारी आसक्ति से, भय से और क्रोध से। इन लोग सोचते हैं शरीर नहीं मिलना अच्छा है, शरीर मिलने तो भय होता है। इस संसार में कोई बिना शरीर के घूमेगा तो उससे सबको भय होता है कि ये बिना शरीर वाला कौन घूम रहा है। तो भगवान कहते हैं कैसे होगा? ये तीनों से ऊपर उठ के कैसे होगा? जब मन मया माम उपाश्रिता, मेरी भक्ति करो, मुझ में शरण लो और धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ो। भक्ति के 9 स्टेजेस बताए गए: श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। ये 9 स्टेजेस हैं, 9 स्टेप हमको चढ़ने हैं। अंत में क्या प्राप्त करेंगे? कृष्ण प्रेम प्राप्त करेंगे, जो उद्देश्य है, जो हमारा प्रयोजन है, जो सभी जीवात्माओं के जीवन का लक्ष्य है। हम भूल गए हैं, लेकिन यही है। कृष्ण को ही हम सब ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जब तक आत्मा को कृष्ण प्रेम नहीं मिल जाता, वो संसार में ढूंढता रहेगा आनंद को। और एक बार कृष्ण प्रेम मिल गया तो बस कंप्लीट सेटिस्फैक्शन, उसके बाद कुछ नहीं ढूंढना, उसको पूर्ण आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। तो भक्ति करें, भगवान की शरण लें, हरे कृष्ण महामंत्र जप करें, गीता पढ़ें, और ऐसे भक्ति में ये जो 9 स्टेजेस हैं, हम एक एक करके गुरु के सहायता से, उनके निर्देश से, उनके उपदेश से हम धीरे धीरे आगे बढ़ के कृष्ण प्रेम को प्राप्त करेंगे। हरे कृष्ण।